Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रानी तालाब स्थित महाअष्टमी पर महाकाली का महाश्रृंगार और महाआरती। बता दें कि शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही जहां देश भर में देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना हो रही है, वहीं रीवा जिले में भी मां कालिका के लगभग 450 वर्ष से भी ज्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसमें भक्तों का तांता सुबह से ही लग जाता है। देवी मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखने लगती है। फल, फूल, माला, सिंदूर सहित पूरे मंदिर की रौनक यहाँ देखते ही बनती है। ये मंदिर बहुत पुराना और ये रानी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। बता दें कि रानी तालाब के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। आस्था का केंद्र इस प्राचीन मंदिर में स्थापित मां कालिका का अपना अलग महत्व है। पहले इसका संचालन राजघराने द्वारा किया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। रीवा राजघराने के द्वारा इस मंदिर में मां के स्वर्ण आभूषणों से संवारा गया है। व अष्टमी व नवमी को मां का विशेष श्रृंगार स्वर्ण के आभूषणों से किया जाता है। माता के श्रृंगार के पीछे की भी कहानी यह है कि राजा विश्वनाथ के वंशज में पुत्र की शादी हो रही थी। तब माता उनके स्वप्न में आई और कहा कि बेटे की शादी करने जा रहे हो, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तब माता से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो माता ने कहा कि पहले मेरा 16 श्रृंगार करवाओ, उसके बाद बारात जाएगी। तब राजघराने द्वारा सुनारों को बुलाकर माता के जेवरात बनवाए गए और माता को पहनाया गया। उसके बाद बारात गई। तब से आज तक राजघराने से विशेष पूजा अर्चना होती आ रही है। लेकिन अब ये मंदिर जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें जिला प्रशासन की देखरेख में मां कालिका के आभूषण रखे जाते हैं और महाअष्टमी और महानवमी पर्व पर मां कालिका को 16 श्रृंगार कर महाआरती की जाती है। इसी कड़ी में आज शाम को भी मां कालिका का 16 श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात पंडित दीनानाथ शास्त्री द्वारा महाआरती की गई। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी सहित अन्य भक्तगण भी उपस्थित रहे। हालांकि कोरोना के प्रकोप के चलते पिछले 2 वर्षों से भक्तों के लिए मंदिर के पट नहीं खोले गए थे, लेकिन कलेक्टर द्वारा पूर्व की तरह मंदिर के पट भी खोले गए और जल चढ़ाने की छूट भी दी गई है, जिससे भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी तथा पंडित दीनानाथ शास्त्री से प्राप्त जानकारी के अंश। रानी तालाब मंदिर है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है आज विशेष रूप से? आज महाअष्टमी होने के उपलक्ष्य में माता रानी का श्रृंगार किया गया है और इसीलिए पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई थी। भीड़ थोड़ा अधिक हो रही है, इसलिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्थाएं की हैं ताकि दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन लाभ ले सकें। और अलग अलग जगहों पर पुलिस भी तैनात है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। आज ये अष्टमी का दिन है, तब ये मंदिर की स्थापना होती है, त्योहार मनाया जाता है। देखिए, ये तो रजवाड़ों के ज़माने का ये मंदिर है। यहाँ जो है तो पहले रजवाड़ों द्वारा इसका संचालन किया जाता है, आज सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें साल में 2 बार नवरात्र लगी, कुमार और चैत में नवरात्र लगती है। आज जो है माई का 8वां दिन है, 8वां दिन है। आज महागौरी की विशेष पूजा हुई है, जिससे पूजा अर्चना के साथ जो है भगवती का आज माई का स्वर्ण का श्रृंगार है। आज जो माई 16 श्रृंगार हुआ है, ठीक, सोने से पूरा श्रृंगार माई का स्वर्ण श्रृंगार माना जाता है। और आज जो है जो भक्तों की यहाँ भीड़ देखी जा रही, तो लगभग 40-50 हज़ार पब्लिक के बीच में देखी जा रही है। और इतना तांता लगा हुआ सुबह से कि यहाँ फुर्सत नहीं मिली 1 मिनट को। खास आज जो माई का जो है सोने का श्रृंगार किया था, आज और कल 2 दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन सोने का पूरा श्रृंगार किया जाएगा। जो राजघराने का श्रृंगार आज भी चल रहा पुराने तत्व में, और किसी मंदिर का श्रृंगार नहीं बचा, लेकिन यहाँ का श्रृंगार आज भी है। रीवा में इस वर्ष 4 रावण विजयदशमी के दिन अलग अलग स्थानों पर जलाने की तैयारी। बता दें, रीवा जिले मुख्यालय में रावणों की संख्या अब बढ़ गई है। इस वर्ष विजयदशमी के अवसर पर एक की जगह 4 रावण दहन किए जाएंगे। रीवा में रीवा रियासत काल से लेकर आज तक ये परंपरा रही है कि एक ही स्थान पर एक रावण का दहन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष अलग अलग जगह रावण का पुतला जलाए जाने की खबर जिले भर में सुर्खियों पर है। हालांकि परंपरा अनुसार शहर के एनसीसी ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन मुख्य कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाएगा।
एनसीसी ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है। बताया जा रहा है कि शहर के एनसीसी ग्राउंड के अलावा रेलवे स्टेशन, नेहरू नगर, एसएफ ग्राउंड में भी रावण दहन किया जा रहा है। इन स्थानों पर भी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि दशहरा के दिन किला परिसर में गद्दी पूजन कार्यक्रम होगा, जिसके बाद विभिन्न झांकियां शहर के फोर्ट रोड होते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचेंगी, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ से आए हैं आप लोग? हम भैया लोकल है यहीं के रीवा के। परिहार मुक्ति के नाम से कारखाना है रेलवे स्टेशन में हमारा खुद का। इस बार कितने फीट का रावण रहेगा, क्या खासियत है, क्या अलग देंगे? इस बार रावण की हाइट है 61 फीट और ये पहले से बन रहा है। इसका जो मैप है हम पिछले 3 महीने से तैयार कर रहे हैं, तब कहीं जा सकते। अब ये कंप्लीट होने की कगार में है। कितने पुतले तैयार किए जा रहे हैं? 3, एक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। कब तक ये खड़े हो जाएंगे लोग? ये परसों 5 तारीख की मॉर्निंग में तैयार हो जाएंगे। और क्या नया है इस बार? इस बार नया आतिशबाजी बढ़िया होगी, काफ़ी देर तक ये जलेंगे। पहले जैसे आप देखे होंगे कागज़ के बनते थे, इस बार कागज़ के नहीं बन रहे हैं। इस बार पैरों और मिट्टी के बन रहे हैं। कोरोना के बाद भी? कोरोना के बाद इस बार तो काफ़ी देख रहे हैं, पब्लिक में काफ़ी उत्साह है। यही एनसीसी बस में बना रहे हैं रावण के और कहीं? नहीं, हम तो ये एनसीसी बना रहे हैं। एक अपने घर के पास हम जलाते हैं रेलवे में, एक वहाँ का बना रहे हैं। कितने लोग की आपकी टीम है? हमारे 15 लोगों की टीम। आज तो अष्टमी कांड, सब जा रहे हैं अपने अपने घर रात में सब। देखिए, एक विजयदशमी का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है अधिकृत तौर पे। और जो सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्यक्रम है, इस बार क्योंकि कोरोना गाइडलाइन और ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं तो लोगों में उत्साह है, इसलिए हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अलग अलग स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। फिलहाल हमारे पास जो सूचना है एनसीसी ग्राउंड की तो जानकारी है, उसको तैयारी भी उसकी चल रही है। अन्य स्थानों के लिए मेरा ये निवेदन है आयोजन समिति और अन्य लोगों से कि वो विधिवत समय पे हम लोगों को ये सूचना प्रदान कर दें कि कहाँ, कैसा, किस तरह से और किस समय वो आयोजन करने वाले हैं, जिससे कि उनको बेहतर ढंग से संचालित और संपादित किया जा सके। हम लोग जो मुख्य रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें किले से एक ऐतिहासिक परंपरा रीवा की रही है। किले से लेकर यहाँ तक निकाला जाता है, फोर्ट रोड होते हुए एनसीसी ग्राउंड हमारा जुलूस आएगा, विजय जुलूस, और फिर वहाँ पर रावण दहन होगा और इसके पश्चात अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अन्य 3-4 स्थान हैं जो कि एसएफ ग्राउंड, नेहरू नगर, रेलवे स्टेशन आदि हैं। वहाँ की समितियों से अनुरोध है कि विधिवत समय से अपनी जानकारी हमें प्रदान कर दें, अनुमति आदि प्राप्त कर लें और एक उत्साह के साथ सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। पत्नी ने मांगे पैसे तो पति ने नदी में लगाई छलांग। एसडीआरएफ टीम सहित तलाश में जुटी पुलिस। बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया स्थित बिहार नदी के पुल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिसकी तलाश में पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नदी में छलांग लगाने वाला व्यक्ति मोतीलाल साहू है, जो निपनिया साहू मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। मोतीलाल के पुत्र अनिल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका पिता ठेला लगाता है और बीती रात भी तकरीबन 9 बजे घर आए थे और शराब के नशे में था। अनिल ने बताया कि मां ने पिताजी से मायके जाने के लिए पैसे मांगे, जिस पर वो आक्रोशित हो उठे और कुछ देर में घर के बाहर निकले और नदी की तरफ दौड़ लगा दी। बेटे ने बताया कि जब तक उन्हें पकड़ने का प्रयास करते तब तक वह पुल से नदी में छलांग लगा चुके थे। अनिल ने बताया कि पहले भी 5 दफा उनके पिता द्वारा इस प्रकार की घटना का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाता था। रात्रि करीब 9:30 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को घटना की मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर मोतीलाल की तलाश बिहार नदी के गहरे पानी में की जा रही है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। घटना के पीछे का कारण पुत्र द्वारा शराब का नशा बताया गया है। प्रस्तुत है मोतीलाल साहू के पुत्र अनिल साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। आपका? अनिल कुमार साहू। ये जो यहाँ नदी में कूदे हैं, कौन है आपके? पिताजी हैं। क्या नाम उनका? मोतीलाल साहू। क्या घटना क्या हुई थी? शाम को आए ठेला लेके 8:30 बजे, सामान वामान उतारे, खाना वाना खाए। उसके बाद मम्मी बोली पैसा दे दो, मामा की लड़की की रमन था दशहरे में, तो बोले हमारे पास पैसा वैसा नहीं, पिए खाए थे। उसके बाद बाहर आके बैठे, तौलिए लगाए थे, उसके बाद दौड़ते हुए भागे। हम लोग रगे दे, हम लोग उधर वाले घाट में देखने गए। जब इधर वाले घाट में आके देखे तो छलांग मारी, हाथ थपथपा रहे थे। उधर से हम उतर के आए थे, में डूब चुके थे 9:30 बजे। नहीं तो क्या उनके साथ क्या परेशानी जा रही थी? मतलब नशा वशा भी करते थे क्या? ड्रिंक करते थे। कल भी ड्रिंक की हुई है? कल किए थे ड्रिंक। पहले भी कई बार प्रयास किया? ये 5वीं बार हम नहीं बचा पाए, मतलब 5 बार बचा पर ले गए थे 2-3 साल में,
छठवीं बार नहीं बचा पाए। हमेशा कलह की वजह क्या है? यही पैसा ड्रिंक है ना? ड्रिंक का बस। मम्मी मना करती थी दारू पीने के लिए, वो हमेशा दारू पीते थे। कहाँ पे इनका? लिपनिया साहू मोहल्ला। कब की घटना ये? कल रात की। चना अभी समय समोसा लगाने लगे, दीपक समोसा सेंटर, कहाँ? शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक के पीछे, पुलिस चौकी के पास। रीवा जोन में हुई आधा सैकड़ा चोरियों का पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया खुलासा। चोर मंडली हुई गिरफ्तार। आपको बता दें कि पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिनके द्वारा रीवा सतना जिला मिलाकर लगभग आधा सैकड़ा चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने कई बड़ी चोरियों का खुलासा किया है। इसके साथ ही उनके पूरे गिरोह तक पहुंचने का प्रयास रीवा पुलिस कर रही है। इस पूरे चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर और एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा कई स्थानों में दबिश देते हुए शातिर चोर वीरेंद्र गौड़ निवासी सरवनपुर थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, शैलेंद्र गौड़ निवासी हरदी महादाड़ी थाना गुड़ जिला रीवा, जितेंद्र गौड़ निवासी ग्राम डेगराहाट थाना रामपुर बघेलान जिला सतना एवं सूरज गौड़ निवासी ग्राम डेगराहाट थाना रामपुर बघेलान जिला सतना को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी ली गई तलाशी के दौरान पुलिस ने तकरीबन 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस के सामने की गई पूछताछ के दौरान रीवा जिले के मनगमा थाना स्थित मनिकवार चौकी क्षेत्र में 4, लौर थाना क्षेत्र में 4, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 4, मऊगंज थाना क्षेत्र में 2, सिमरिया क्षेत्र में 4, चौकी शाहपुर में 2, समान थाना क्षेत्र में 3, गुड़ थाना क्षेत्र में 3, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 1 और बिछिया थाना क्षेत्र में 3 चोरी करना कबूल किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि ये गिरोह घरों में सेंधमारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। एसपी नवनीत भसीन ने पूरी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहबान ने जो टीम बनाई थी, उन टीम को एक सफलता मिली है। पूर्व में भी इसी प्रकार की बड़ी संख्या में चोरियां ट्रेस की गई थी। लगभग 80 चोरियों के आसपास चोरियां ट्रेस हुई थी और एक गैंग का पूरा खुलासा हुआ था। उस गैंग के कुछ बिखरे एलिमेंट या ये कह सकते हैं वो साथी जो अभी उस दौरान पुलिस की पकड़ धकड़ से भाग गए थे, तो अब वो दोबारा हमारे रडार में आए हैं और उनमें से अभी 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जो माल बरामद हुआ है वो भी आपके सामने है। हमारे ज़िले की 30 चोरियां जो विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं, जो कि आपको प्रेस नोट में लिस्ट में दिया गया है, उनकी जानकारी इनसे मिली है। साथ ही साथ अभी पूछताछ में इन्होंने सतना ज़िले में भी लगभग 20-21 चोरियों के आसपास की जानकारी दी है। हमने इसकी इन्फॉर्मेशन सतना पुलिस को भी दे दी है। उनकी टीम आकर इनसे अभी पूछताछ करेगी और इनसे इंटरोगेशन के दौरान उनकी संख्या और भी मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। वो लोग भी अपने इसको रिमांड पर लेंगे आरोपियों को और अपने रिकवरी करेंगे, तो इससे क्षेत्र में हमारे काफ़ी संख्या में चोरियों पर भी अंकुश लगेगा और जो लोगों के साथ घटना हुई थी उनको भी उनका सामान वापस करके पुलिस अपने ड्यूटी को निभाने का एक एग्जाम्पल पेश करेगी। जो टीम ने इतना अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में इतनी चोरियां ट्रेस की हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग कैश रिवार्ड भी देंगे इस टीम के सभी मेंबर्स को। और इन सब की जो चोर हैं मिले हैं, इनकी गैंग हिस्ट्री शीट हम लोग खोलेंगे, जिससे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं, गैंग में किस साथी का क्या रोल रहता है, उस सब पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और हमें आशा है कि अभी और पूछताछ में और भी डेवलपमेंट होंगे तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। तो कितने लोग की गैंग थी और कहाँ कहाँ कैसे क्या पूरा? अभी तो 4 लोग हमारे पास में हैं और अभी तक की पूछताछ में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार में पूरी जानकारी प्राप्त करना संभव हो नहीं पाता, तो क्रॉस चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स इनके लिए हैं और अन्य ज़िलों में भी पूछताछ कर रहे हैं इनके बारे में। कुछ जगह पर साइबर सेल भी अपना प्रयास कर रहा है कि वहाँ से भी कुछ सहयोग मिले तो अभी थोड़ा विवेचना में समय लगेगा, जिससे कि हम फाइनल तभी बता पाएंगे जब हमारे हर एंगल से पूरी विवेचना पूरी हो जाएगी। लोग रीवा के ही थे सब कहीं और बाहर के हैं?
इसमें कुछ अमरपाटन के रहने वाले लड़के भी हैं, कुछ हमारे यहाँ के हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमने चर्चा की थी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों से कि ये लड़के इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और उसके पश्चात ये लोग चोरी करके जब जो भी इनको पैसा मिलता है, मैक्सिमम मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीद के उसको अपना समझते हैं कि हमने काफ़ी अचीवमेंट कर लिया और आगे कभी कोई तरक्की नहीं कर पाते, कोई कैरियर नहीं बना पाते और फिर जब वो पैसे ख़त्म होते हैं तो चोरियों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जिला कलेक्टर ने भी इस बात को समझा और उन्होंने 3 डिपार्टमेंट से चर्चा की है और तीनों डिपार्टमेंट मिलके हमारा प्रयास है कि अगले 1 हफ्ते में हम इस क्षेत्र में जाकर एक कैंप लगवाएं। प्रशासन की विभिन्न योजनाएं हैं, उससे इनको रोज़गार क्या मिल सकता है। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार किसी अपराध में चले गए हैं, कुछ बच्चे नाबालिग भी हैं इनके कुछ ग्रुप में। तो हम चाहते हैं कि वो लोग अपराध की ओर प्रवृत्त ना हो, इस हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं से उनको लाभ कैसे दिलाया जाए, इसका कैंप नेक्स्ट 7 डेज़ में गढ़ थाना क्षेत्र में हम लोग प्लान कर रहे हैं और उनको छोटे छोटे कोई रोज़गार के लिए, शॉप खोलने के लिए, कोई अपना बिजनेस करने के लिए, इस टाइप की चीज़ों पे अभी काम चल रहा है और 3 डिपार्टमेंट इसमें हमारा सहयोग करेंगे। उसमें हमारी चर्चा, एक बैठक हो चुकी है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व। लोगों में दिखा उत्साह। 9 अक्टूबर को इस्लामी स्कूल घोघर से निकलेगा ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस। इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। 9 अक्टूबर को इस्लामी स्कूल घोघर रीवा से हमेशा की तरह सुबह 10 बजे जुलूस निकाला जाएगा, जो रीवा शहर के सोनी बिल्डिंग स्टैच्यू चौराहा होते हुए छोटी दरगाह के पास पहुंचेगा। प्रेस वार्ता के दौरान कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि जुलूस की रवानगी सुबह 10 बजे इस्लामी स्कूल से होगी, जिसमें बिछिया, तराइटी, बोदाबाग, ढेकहा सहित अन्य स्थानों से चलने वाले जुलूस रास्ते में शामिल होकर छोटी दरगाह पहुंचेंगे। वक्फ अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने रीवा के सर्वधर्म से अपील की है। इस खुशी के मौके पर सभी शामिल होकर एकता, भाईचारे का परिचय दें। आइए सुनते हैं क्या कहना है जुलूस कमेटी के पदाधिकारियों का। 40 वर्ष पूर्व रीवा शहर में वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल के पूर्व सदर लाल मोहम्मद साहब ने ईद मिलादुन्नबी की जश्न की परंपरा इसी अंजुमन इस्लामिया स्कूल से स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर के जुलूस का प्रारंभ किया था। वो जुलूस सिर्फ मुख्तसर मोहल्ले के पिछले गलियों में निकला। इस तरीके से धीरे धीरे फिर जुलूस का वृहद रूप जो अब आपके सामने है। घोघर वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल में सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी और 10 बजे से यहाँ फातिहा खानी के बाद मासूम मिल्लत कमेटी के द्वारा खाने का वक्त का टुकड़ा जो यहीं पे बगल में बन रहा, उसको जुलूस में शामिल हो करके जुलूस यहाँ से रवाना होगा। मुख्य जुलूस पे हाथुजा चौराहे में शामिल होगा। तत्पश्चात ये जो मुख्य जुलूस जो है ये बड़ी दरगाह पहुँचेगा, वहाँ फातिहा खानी, लंगर, इसके पश्चात वहाँ जुलूस का समापन होगा। लोगों से ये अपील है क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद काफ़ी दिनों बाद ये त्यौहार मनाया जा रहा है और ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हमारी लोगों से ये गुजारिश है कि अपने परंपरागत ड्रेस में रहें और चूँकि जैसे कुछ हमारे नौजवान साथी इसमें जनता पैदा करते हैं, आग लेके फवारे फूकना या लंगर प्लेट कर देना, तो मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि बराए मेहरबानी ये सब काम ना करें। क्योंकि हम जिनका जुलूस मना रहे हैं वो ऐसी हस्ती है जिनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारा आलम जानता है उस बारे में। तो हम यही अपील करेंगे नौजवानों से कि डीजे में उछल कूद या पानी फेंकना या आग जलाना या लंगर फेंकना, इन सब चीज़ से बराए मेहरबानी बचें और जो है सद्भाव के साथ जो है जुलूस मनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।